हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नश्रों में बहुत बहुत स्वागत है। और मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वास्तु के अनुसार मुख्य गेट कौन से पद में होना चाहिए और मुख्य गेट के बारे में कौन से सामान्य नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश कर सके। वास्तु के अंदर 32 डायरेक्शन मेन डोर के 32 एंट्रेंस हो सकती है। हर दिशा के अंदर 8 एंट्रेंस हो सकती है। उसमें से कुछ एंट्रेंस अच्छी होती है और कुछ एंट्रेंस अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए जो अच्छी नहीं मानी जाती उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो पॉजिटिव एंट्रेंस है ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मुख्य गेट उन्हीं एंट्रेंस में आ सके, उन्हीं पदों में आ सके। तो सबसे पहले जानते हैं मुख्य गेट के बारे में जो सामान्य नियम है वो क्या है। जो मुख्य गेट है वो घर के अन्य दरवाजों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। ये चाहे 2 इंच ही बड़ा क्यों न हो। और घर के जो टोटल दरवाजे हैं उनकी संख्या सम होनी चाहिए, यानी 2, 4, 8, 14 ऐसे होनी चाहिए। और सम के अंदर भी 10, 20 ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिनके पीछे 0 लगा हो वो नहीं होनी चाहिए। मुख्य दरवाजे के सामने कोई वेद नहीं आना चाहिए, जैसे बिल्कुल मेन गेट के सामने कोई पेड़ हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो या कोई अन्य पोल हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। अगर इलेक्ट्रिक पोल आपके घर के सामने, मुख्य गेट के सामने आ रहा है तो वो घर की स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसे ही कोई पेड़ आ रहा है तो वो आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर वो सड़क के दूसरी साइड आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो वैध नहीं माना जाएगा। इसी तरह जो आपका मेन डोर है वो घर के अंदर की साइड खुलना चाहिए, ना कि बाहर की साइड। अगर आपका मेन डोर बाहर की साइड खुलता है तो वो रोक लेकर घर के अंदर आता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और जो आपका मेन डोर है उसके नीचे एक छोटी सी देहली अवश्य होनी चाहिए। देहली के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप देहली बनाते हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन घर में सुगमता से हो सकता है और कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी भी घर के अंदर प्रवेश करने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर नरसिंह भगवान का भी वास माना जाता है। घर के जो मुख्य गेट है उसके सामने कीचड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कीचड़ होगा तो जो मकान मालिक है उसके लिए चिंताएं और तनाव लेकर वो आता है। और हमेशा मुख्य गेट सुसज्जित रखना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर उसके कोई कलर की पपड़ी वपड़ी उतर गई है तो उसे ठीक करवा के रखना चाहिए, क्योंकि उससे बदनामी का भय बना रहता है। ये रही कुछ मुख्य गेट के बारे में सामान्य नियमों की चर्चा। अब हम जानते हैं कि अगर आपका मकान उत्तरमुखी है तो आपका मुख्य पद होते हैं जिनमें एंट्रेंस हो सकती है। सबसे पहले हम N1 के बारे में बात करते हैं, जो कि रोग नामक स्थान माना जाता है। रोग नामक देव का ये स्थान है, ये पद है। तो ये आएगा आपके 315 डिग्री से लेके 326 डिग्री के मध्य। इसमें मेन गेट होना शुभ नहीं माना जाता इन डिग्रियों के मध्य, क्योंकि ये शत्रुओं से परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है और ये घर की स्त्रियों को भी घर से बाहर रखने का कारण बनता है। ये मतलब घर की स्त्रियां किसी काम की वजह से या उनकी अपनी नौकरी की वजह से भी बाहर हो सकती हैं।
इस पद के कारण। अब N2 के पद के बारे में बात करते हैं। ये नाग नामक देवता का पद माना जाता है। ये 326 से लेके 337.5 डिग्री के मध्य उत्तर की साइड में आएगा। ये आपके शत्रुओं की वृद्धि करता है और उनके कारण भय भी ये वाला पद देता है। इसलिए इस पद में भी आपका मेन ड्रॉ नहीं होना चाहिए। अब N3 जो कि 337.5 डिग्री से 349 यानी 49 डिग्री के मध्य जो पद आता है वो मुख्य का पद होता है। ये पद बहुत अच्छा माना जाता है, धन में वृद्धि लाता है और संतान का लाभ भी, पुत्र संतान का लाभ भी इस पद में अगर आपका मुख्य डोर है तो ये पद लेके आएगा। अब बात करते हैं N4 की, जो कि भल्लाट नामक देव का पद माना जाता है, जो कि 349 से लेके 360 डिग्री के मध्य होता है। ये N3 के समान ही प्रचुर मात्रा में धन देने वाला होता है। इस पद में अगर आपका मुख्य डोर है तो ये उत्तराधिकार में भी संपत्ति प्रदान कर सकता है और साथ में ये आपके धन वृद्धि के नए नए अवसर भी लेके आता है। अब N5 की बात करते हैं, जो कि सोम नामक देव का पद माना जाता है, जो कि 0 डिग्री से लेके 11 डिग्री के मध्य होता है। ये धन प्रदायक होता है, आर्थिक समृद्धि लेके आता है और पुत्र संतान के लिए अच्छा होता है। और इस मुख्य गेट वाले मकान में जो लोग रहते हैं उनकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है, वे हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। इस पद का आधिपत्य सोम नामक देव के पास होता है। ये 0 डिग्री से लेके 11 डिग्री के मध्य आता है। अब बात करते हैं N6 की, जो कि 11 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री के मध्य आएगा। इस पद का आधिपत्य भुजंग नामक देव के पास होता है। ये अच्छा पद नहीं माना जाता, क्योंकि अगर इस पद के अंदर आपका मुख्य डोर है तो संतान के साथ लड़ाई झगड़े बने रहते हैं और इन घर के अंदर जो निवासी रहते हैं उनके व्यवहार के कारण लोग इनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं N7 की, जो कि अदिति का पद माना जाता है, जो 22.5 से लेके 34 डिग्री के मध्य होता है। ये भी एक अच्छा पद नहीं है, इसमें भी जहाँ तक हो सके मेन डोर अवॉइड करना चाहिए। इस पद के अंदर आपका मुख्य डोर है तो स्त्रियों का स्वभाव खराब होता है और ये इंटरकास्ट मैरिज के योग भी ये गेट बनाता है। अब बात करते हैं लास्ट पद की, जिसमें उत्तर दिशा में अगर आपका मकान है तो वो है N8। N8 आएगा आपका 34 डिग्री से लेके 45 डिग्री के मध्य, जिसका आधिपत्य दीति देव के पास है, जो एक अच्छा पद माना जाता है। अगर आपका मेन डोर N8 के अंदर है तो ये बचत में वृद्धि करता है। ये रहे उत्तरमुखी मकानों के लिए बेस्ट मुख्य डोर कहाँ होने चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और जो बाकी के 24 पद बचे हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा पद क्या लेके आता है और कौन सा पद शुभ रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी कोई भी मेन डोर से संबंधित क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की प्रयास जरूर करूँगी। धन्यवाद।